हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। जो छोटे छोटे राज्य थे वो राज्य बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। समाज में जहां सच्चाई थी, सत्यता थी, अब वहां झूठ और ठगी का बोलबाला और धोखा देने का बोलबाला हो गया था। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला हो गया था। चमत्कार और ढोंग मतलब लोग ढोंग रचते थे, झूठा बोलते थे, ढकोसला रचते थे। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। जो वेदों की भाषा थी वो आम लोगों को यानी सब लोगों को समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था, जहां आपने उत्तर और ऋग्वैदिक काल में देखा कि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जात में विभाजित कर दिया गया। पुरोहित जो पंडित थे उनको जो है ऊंची और नीची जात में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदली परिस्थितियों में लोगों की विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते थे, यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती? ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? ये सब बातें जो है आम जन के लोगों के बीच में आने लगी थी। जैसे सिंधु सभ्यता की बात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियों ग्रामीण संस्कृतियां थी। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ये लोगों के मन में आने लगा कि यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? मोक्ष स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त होता है? इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। आत्मा बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लिया उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऋषियों की यह विचार उपनिषदों मतलब उपनिषद के पास बैठकर से मिलते थे। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे है। हम आपको एक कहानी के माध्यम से ये बताते हैं जो आपकी पुस्तक में है। इसमें है एक कहानी की जो आप देख रहे हैं कि कुछ ऋषि एक यज्ञ के सामने बैठे हुए हैं और शानक, कपिया और अभिप्रातिन नामक 2 ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वायु देवता की। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। जो वहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे उनसे थोड़ा वो भोजन मांगा। देखिए कैसे आपकी किताब में चित्र में है।
नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं, उन ऋषियों ने कहा। कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। उस बालक ने कहा, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। हम लोग उसकी पूजा करते हैं जो जीवन वायु, जो प्राण प्रदान करता है। अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है मतलब पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और इसी से ही सब चल है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। हाँ हाँ, हमें सब पता है। तो मान्यवर, कृपया बताइए कि आपको किसको भोग लगाते हैं? जीवन वायु अर्थात प्राण को। यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूं कि नहीं? अरे हाँ, क्यों नहीं? यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य, इसमें वैशाली जो है बिहार में पड़ता है, के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जीन अर्थात विजेता कहे गए। अपनी इंद्रियों पर जो 10 इंद्रियां होती हैं उनको इन्होंने जीत लिया, और जीतने के बाद इनको जो है लोग महावीर और जीन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। देखिए, संस्कृत में नहीं किया इन्होंने आम भाषा में। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में संस्कृत का बोलबाला था, इन्होंने उस भाषा में न प्रयोग करके प्राकृतिक भाषा में किया, जो उस समय आप लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना। जहां आपने देखा कि मोक्ष, उसी को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। सही बातों में पहली बात ये थी, सही बातों में विश्वास, यानी सत्य में विश्वास। सही बातों को ठीक से समझना, जो बातें सत्य हैं उसको ठीक से समझना। उचित कर्म, आपका जो कर्म है वह अच्छा कर्म हो। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न, 3 रत्न कहा जाता है। 3 रत्न जो है बहुमूल्य धातु है, इसलिए इसकी तुलना इनके ज्ञान की, इनके धर्म की तुलना रत्न से की गई है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये महाव्रत हैं: जीवों को न मारना, जीवों को न मारना। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन पे दया करिए, उनको कभी भी क्षति न पहुंचाइए और न उनको मारिए। सच बोलना, सदैव सत्य बोलना चाहिए। किसी भी प्राणी को सदैव सत्य बोलना चाहिए। चोरी न करना चाहिए, चोरी चाहे किसी भी चीज को। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अनुसार कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए। अनुचित धन न जुटाना, किसी की हत्या या किसी के लूट करके अनुचित धन नहीं जुटाया जा सकता और नहीं जुटाना चाहिए।
ये हमारे महावीर स्वामी जैन धर्म के अनुसार कहते हैं इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना, जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसा कि मैंने कहा 10 इंद्रियां हैं और उनको आप अपने वश में रखिए। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। उनके जो धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को, 2 संप्रदाय में बट गए। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर निर्वस्त्र हो रहने वाले, यानी बिना कपड़े के, वो दिगंबर, जिसका जो कहते थे, उनका कहना था कि दिग्धन अंबर, आसमान आकाश ही हमारा वस्त्र है। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले। महात्मा बुद्ध, आप अब जो है महावीर स्वामी के बाद एक नए धर्म प्रचारक पैदा हुए जो बौद्ध धर्म का प्रचार किए, वो थे महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ भी सिद्धार्थ से संबंधित एक कहानी आती है जो आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है इस किताब में। देखिए, एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने साथी से उसके बारे में पूछा। क्या पूछते हैं? चन्ना, यह कौन है? इसके बाल सफेद हैं, यह कमजोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियां क्यों हैं? चन्ना उत्तर देता है, यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने के वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक दिन वृद्ध होता है। आगे बढ़ने पर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्या हो रहा है? फिर सिद्धार्थ ने चन्ना से प्रश्न किया, यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। क्या मैं भी? जी हाँ, आप भी। चन्ना ने कहा कि हाँ, जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? चन्ना ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है, यानी वो मरता जरूर है। वापस लौटने पर, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों को जिन्होंने मैंने अभी देखा था। यह एक साधु हैं। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। वे सोचने लगे कि कैसे जीवन और मृत्यु से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। वो जो भी राजमुकुट राजसी वस्त्र था उन्होंने चन्ना को दे दिया और कहा कि चन्ना, ये सब लेकर के आप कपिलवस्तु लौट जाइए। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। यथार्थ मतलब सत्य को खोजने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इसे रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने का उपाय ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है कि जागा हुआ। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, गौतम बुद्ध जी ने
बीच का रास्ता मध्यम मार्ग को चुना, अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासता और न ही अधिक कठोर तप। न ही मनुष्य को विलासता में जीवन व्यतीत करना चाहिए और न ही अधिक कठोर तप करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। उनके जो 4 आर्य सत्य हैं ये हैं, पहला है दुख है, दुख ही दुख है। दूसरा है दुख का कारण, दुख का कारण। तीसरा है दुख दूर करने का उपाय भी है। चौथा है दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। हम उस अष्टांगिक मार्ग पर चल करके दुखों को दूर कर सकते हैं। एक दिन किसड़ा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। रो नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात किसड़ा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। गौतम बुद्ध जी ने कहा, जीवन में अंत तक कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा ही समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। अब आइए हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग क्या थे, जो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग पर चल करके हमको अपना या किसी भी संसार के प्राणी का दुख दूर हो सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग सरल, मानवता पूर्ण व्यवहार के नियम है। जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए सही सोच, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित, सम्यक समाधि आदि जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जात पर। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसका व्यवहार ही उस पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कैसा है। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दें बहन, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दें। आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके उस सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे यह कहते कुछ और करते और कुछ, तो क्या उनके ज्यादा अनुयायी होते? कहने का मतलब महात्मा बुद्ध जी ने या महावीर स्वामी ने जिस पथ को अपनाया जिस पे सब लोग चल सके, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध धर्म अनुयायी 2 संप्रदायों में बढ़ गए, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब छोटी गाड़ी और महायान का मतलब बड़ी यान, यानी बड़ी गाड़ी जिसपे सभी लोग चल सके। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी जिसपे कम लोग जा सकें। जैसे कुछ और भी चीजें उन्होंने कहा। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। जब हमारे देश में अहिंसावादी यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी हो गए और इन्हीं के कारण से हमारे देश में
जो हिंसक थे या हिंसा होती थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। प्रचार संचार साधनों का अभाव होते हुए विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन, दक्षिण लंका, सुमात्रा, बोर्निया। इन संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्र ध्वज के मध्य में आप लोग देखते हैं कि बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। गुड बाय बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।